जय श्री कृष्णा। चलिए धनु राशि की बात करें और 17 से 23 तारीख में धनु राशि के लिए कैसे ग्रह हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह। देखिए पिछले 2 वीक से जो आप परेशान हो रहे थे मंगल और केतु से, हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, किसी किसी की सर्जरी भी हुई होगी, ये सारे ड्रामे हो चुके हैं। अब इस वीक के एंड के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे ग्रेजुअली इस वीक में आपको ग्रह थोड़ा आराम दे रहे हैं, रिलैक्स दे रहे हैं। ये मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन जो अष्टम भाव पे दृष्ट था, जिसने बुध को पीड़ित किया, जो आपका प्रोफेशनल पार्ट है, काम की अधिकता होना, काम का नहीं होना, एक डिप्रेशन सा होना। गुरु गुरु आपके लग्न के कारक हैं, चतुर्थ के कारक हैं, तो आपका ट्रेवल होना, एसेट लिक्विडेशन की तरफ जाना, ये चीजें हैं। और दूसरा सूर्य आपका भाग्य का कारक हो गया, तो सूर्य भी अष्टम भाव में होके थोड़ा सा परेशान करते रहे आपको। मतलब गुरु केतु और मंगल की वजह से सूर्य आपको पूरा रिजल्ट नहीं दे पाए। गुरु और सूर्य गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ का रिलेशनशिप है, जो अच्छा रिलेशन है, जिसने आपको कहीं ना कहीं कुछ का टाई अप बनाना, कुछ मदद करना, ऐसा किया होगा। मंगल मिथुन राशि में है, मंगल अच्छी पोजीशन में, आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु से ही दृष्ट है, अच्छा साइन है। शनि यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है और ये हस्त नक्षत्र में है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है और बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। भाई ध्यान रखना है, कमर के दर्द का ध्यान रखना है, चनक आ जाए इस चीज़ का, दर्द वर्द हो जाए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी शुक्र 6 लॉर्ड है, प्रोफेशनल और बिजनेस में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि चंद्रमा भी यहाँ पर कन्या राशि में चल रहे हैं, तो रीडिफाइनमेंट इन द चेंज ऑफ प्रोफेशन, आपके प्रोफेशनल चेंज, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, किसी के अंदर भी परिवर्तन के से संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। छठा 8वां स्थान का लॉर्ड दशम में बैठ गया जाके, प्रोफेशनल चेंज आ रहा है, नौकरी में परिवर्तन आ रहा है, उसी की तरफ सोच विचार ज्यादा चल रही है। इस शुक्र पर शनि और मंगल दोनों दृष्ट हैं, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। चेंज इनएविट मतलब चेंज अच्छे मायने में है, पॉजिटिव साइन के अंदर है। इससे पूरी जन्मपत्री जो है ये धनु राशि और धनु लग्न गुरु की हो गई, तो गुरु के चाल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु की चाल ये है कि जो गुरु अब तक अष्टम भाव में पुष्य नक्षत्र में थे, जो एक एक्सप्लोरेशन बताते हैं, अपलिफ्टमेंट बताते हैं, वो गुरु 19 तारीख को पुष्य से अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र हुआ और बुध आपके 7th और 10th लॉर्ड हो गए, प्रोफेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ कि अब जो जन्मपत्री है आपकी, उसमें एक्सप्लोरेशन रुक गया, काम को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी शनि के ऊपर जो दृष्टि है वो धन की आवक देगी, आप लोगों का सहयोग देगी, आपको हेल्प मिलेगी लोगों की। प्रोफेशनल एसेट के पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ खरीदवाने की तरफ इसकी टेंडेंसी लगातार बनी हुई है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि शनि चंद्र ने शुक्र को रिडिफाइन किया। लाइबिलिटीज, आपके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटी, ये सब प्रोफेशन से रिलेटेड हो गए। तो प्रोफेशन यहाँ पर टर्निंग मोड में है, चेंजिंग मोड में है, थोड़ा सिक से होकर के बेटर साइड में आप इसको ले जाने की चेष्टा में लगे हुए हैं और बड़ा स्ट्रांग आपका डिसीजन बना लेते लग रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। सूर्य जो अष्टम भाव में थे अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, 17 तारीख को सिंह राशि में आ गए। स्वग्रही हैं, भाग्यशों के भाग्य के अंदर बैठे हैं सूर्य, और केतु के साथ में है। केतु के साथ में सूर्य का क्या पोजीशन बनी कि थोड़ा अभी क्लोज हैं, मगा नक्षत्र में है, उच्च नमांश में है, 20 तारीख तक उच्च नमांश में रहेंगे और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी आपकी, आपका भाग्य में उन्नति दे रहे हैं। ये राहु केतु के बीच में आकर के थोड़ी और बेटर साइड में आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, सूर्य के शिफ्ट होने से मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों को एनर्जी दे रहे हैं। एक आपका प्रोफेशन का लॉर्ड हो गया, एक दशम का लॉर्ड हो गया। एक तो पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है भाई, लोकेशन चेंज हो सकती है, जगह बदल सकती है, और प्रोफेशन में कामकाज में परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाइए 17 तारीख को, जो सूर्य बदल गए, चंद्रमा यहाँ पे चल रहे हैं। अब 17 तारीख को चंद्रमा सुबह 10 बजे से और दिन में 16 साढ़े 16 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा का वर्गोत्तम में होने का अच्छा साइन है। और फिर उसके बाद 16:30 से चंद्रमा शिफ्ट हुए, तुला राशि में आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम चंद्रमा बेसिकली एक बड़ा स्टेबल माइंडसेट हुआ। चंद्रमा मन का कारक है, तो जब आपका चंद्रमा वर्गोत्तम में है, आपका माइंड स्टेबल है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है,
आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, दुविधा नहीं है, तो फिर आप जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए वर्गोत्तम चंद्रमा में कुछ महत्वपूर्ण अटके हुए कामों को करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपको किसी बिजनेस की मीटिंग्स हैं, टाई अप्स हैं, कुछ नई शुरुआत करनी है, मुहूर्त वगैरह निकालने हैं, वो इसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो 17 तारीख आपकी अच्छी हो गई। 18 तारीख को एक खास बात क्या होती है कि मंगल जो आपका पंचमेश और द्वादशेश है, जो विद्या बुद्धि संतान का कारक है, और दूसरा एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस का कारक है। हम सिर्फ द्वादश भाव को एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस ही मानते हैं, लेकिन द्वादश का भाव बहुत कुछ बताता है। और इसका लॉर्ड मंगल सप्तम भाव में है। थोड़ा सा जो बिजनेस में, नौकरी में रिडिफाइनमेंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि अब आप थोड़े ओपन माइंडेड होकर के कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपने काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, व्यापार को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो मंगल ये उच्च नवांश में आ जाते हैं। 18 से 23 तारीख में मंगल मकर नवांश में रहेंगे, तो मंगल स्ट्रांग हो गए। यहाँ देखेंगे तो मंगल और शनि मिलके धनु राशि पे दृष्ट हुए। दोनों ही ग्रह विदेश से संबंधित का बनाते हैं। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में काम करने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। राहु से दृष्ट है, एक अच्छा साइन है। 19 तारीख को गुरु जो है, जो पुष्य नक्षत्र में थे, जो आपको बराबर एसेट की तरफ ले जा रहे थे, धन भी दे रहे थे, अब ये बुध जो है अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। गुरु, सॉरी। तो गुरु अश्लेषा में, बुध ऑलरेडी अश्लेषा में, शनि रेवती नक्षत्र बुध के हो गए। बुध बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, जो आपका 10th लॉर्ड है, यानी प्रोफेशन का लॉर्ड है, कामकाज का लॉर्ड है, नौकरी का लॉर्ड है, और सप्तम भाव मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है। अब बुध की स्थिति देखते हैं। बुध की स्थिति ये है कि सबसे पहले तो चंद्रमा यहाँ आ गए, और 20 तारीख को चंद्रमा आ गए वृश्चिक राशि में। ठीक है साहब, यहाँ वृश्चिक राशि में आ गए। वृश्चिक राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है 21 तारीख को 5 बजे से के दिन में 12 बजे तक। ये चंद्रमा अष्टमेश होके द्वादश वर्गोत्तम में ट्रैवल प्रोन है, एसेट लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रैवल प्रोन है, ट्रैवल हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। और शनि और चंद्रमा दोनों की दृष्टि लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को कंट्रोल कर रही है, यानी आपको कंसर्न बता रही है अपनी लाइबिलिटीज को लेकर के, अपने प्रॉब्लम्स को लेके, किसी को बीमारी की प्रॉब्लम, किसी को अपने लाइबिलिटीज की प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि चंद्रमा 21 तारीख को वृश्चिक में वर्गोत्तम में, वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल भी है मकर नवांश में 23 तारीख तक। तो ये चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग हो गया द्वादश भाव में। ये चंद्रमा ट्रैवल प्रोन तो है ही, गुरु से दृष्ट होकर के थोड़ा और वो हो गया, और ये एसेट लिक्विडेशन या आपकी जगह छुड़वा सकता है। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और होती है कि 22 तारीख को बुध जो है, ये भी गुरु का साथ छोड़ देते हैं। जो 20-25 दिन से चल रहे थे, ये बुध भी आपके भाग्य में आ जाते हैं। बुध भी यहाँ आ गए, तो सप्तमेश और दशमेश लॉर्ड जो है बुध, वो केतु सूर्य के बीच में आ गया। ठीक है ना, ये वैसे देखा जाए तो अच्छा साइन है, बड़ा एग्रेसिव है, इसके अंदर तेजी है, गर्मी है, यानी काम में आप प्रवृत्त हो गए। काम आप शुरू कर, आपके अंदर जो एक इनर्शी आया हुआ था, एक रिसेशन था, एक डिप्रेशन था, उससे आप बाहर आ गए, अब काम में लग गए। अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होने लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, किसी भी तरह की चिड़चिड़ाहट या उसका थोड़ा केयरफुल रहें। यहाँ पे बुध थोड़े प्रेशराइज हैं, तो काम प्रेशर का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में काम नहीं होने की भी प्रेशर होता है, और कभी ज़्यादा होने की भी प्रेशर होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, जो आपकी अपनी राशि है। मूलतः शनि और मंगल की दृष्टि विदेश से संबंध बना रही है, केतु भी इस पर दृष्ट है। लेकिन अब ये केतु और मंगल आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूर होते जा रहे हैं। मंगल इसकी गिरफ्त से बाहर निकल गए, तो ये अब आपको इतना तकलीफ नहीं देंगे। अब आप अच्छी तरह से सोच विचार करके अपना निर्णय ले सकते हैं। और चंद्रमा जैसे ही धनु राशि में आते हैं, गुरु के साथ एक एक्सचेंज बनता है, जो आपके एसेट को, पेरेंटियल एसेट को, इनको बता रहा है। ट्रैवल प्रोन भी हो सकता है, कुछ एसेट में लिक्विडेशन होना, ये भी पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो फ़ायदा उठाइए साहब। ग्रह अब थोड़े बेटर होते दिखाई दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।